नियर ऑटोमेटा। वैसे तो नियर एक गेम है, बट इसको एनिमे में अडेप्ट करने का मेन रीजन इसके डिफरेंट टाइप की एंडिंग्स को डिफरेंट वे में एक्सप्लेन करना है। अब जिन भी लोगों ने नियर खेली है वो जानते होंगे कि गेम में 26 डिफरेंट टाइप की एंडिंग्स हैं बेस्ड ऑन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अब इतनी सारी एंडिंग्स को एक एनिमे में डालना एक चैलेंजिंग टास्क तो होने ही वाला है। अब एक एनिमे में इतनी एंडिंग्स को कैसे दिखाया जाएगा ये तो हमें एनिमे देखकर ही पता चलेगा। बाय द वे आई होप इस एनिमे का प्लॉट आपको स्टोरी से बांधे रखेगा। सो अपने पॉपकॉर्न उठा लो एंड लेट्स एंजॉय द वीडियो। एपिसोड 1। एपिसोड के स्टार्ट में हम अपने मेन कैरेक्टर की आवाज़ सुन पाते हैं। हमारे मेन कैरेक्टर के हाथ में अपने पार्टनर की डेड बॉडी होती है, जिसे अपने हाथ में लेके चलते हुए वो कहती है, आखिर कब तक मुझे लड़ते रहना होगा, आखिर मैं कब तक सबसे झूठ बोलूंगी कि हमारा कोई फ्यूचर भी है। नेक्स्ट फ्रेम में हमें एक वॉर का सीन दिखाया जाता है। शिप दिखाई जाती है जिसे हमारी मेन कैरेक्टर यूज कर रही होती है। उसके बाद सामने एनिमी की यूनिट्स होती हैं। अपनी मेन कैरेक्टर जल्दी से उन एनिमी की यूनिट्स को डिस्ट्रॉय करती है। बाकी की बची हुई यूनिट्स हमारी मेन कैरेक्टर पर अटैक कर देते हैं। देन अपनी मेन कैरेक्टर उन्हें भी डिस्ट्रॉय कर देती है। तभी नीचे से एनर्जी ब्लास्ट आता है जिससे हमारी मेन कैरेक्टर डॉज कर देती है एंड हम एक बड़ी सी एनिमी शिप को देख पाते हैं। उसके बाद अपनी मेन कैरेक्टर अपने कॉम्बैट फॉर्म में आकर अपनी स्वॉर्ड का यूज कर उस एनिमी शिप को भी डिस्ट्रॉय कर देती है। उस बैटल शिप को डिस्ट्रॉय करने के बाद हमारी मेन कैरेक्टर अपने सीनियर्स से कहती है इस मिशन को पूरा करने में काफ़ी डिफिकल्टीज आ सकती हैं। अभी ऑपरेटर 6 अपने मेन कैरेक्टर से कहती है कि एनिमी बेस पर जाओ और 9S के साथ मिलकर गोलियत क्लास वेपन को डिस्ट्रॉय कर दो। देन अपनी मेन कैरेक्टर अपनी शिप लेकर एनिमी बेस की तरफ बढ़ जाती है और वहाँ की दीवार तोड़कर अंदर रहती है। बाय द वे ये सीन काफ़ी ज़्यादा कूल लगता है। देन उसके बाद हमें एक रोबोट दिखाया जाता है जो एक दूसरे रोबोट पर तेल डाल रहा है। उसके बाद हमें एक और कैरेक्टर दिखाया जाता है जो कहता है कि इस पर कितना भी ऑयल डाल दो इससे कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि तुम सब वैसे भी मरने ही वाले हो। लगता है ये शुरू हो गया है, लेकिन सिर्फ अपनी एक ही यूनिट जा रही है। देन उसके बाद ऊपर से ऑर्डर्स आते हैं। टोवन उससे कहती है हमारे बहुत सारे साथी एनिमी से लड़ने गए थे लेकिन सिर्फ एक ही बचा है, तुम्हें एनिमी के बेस पर जाके उसका साथ देना है। नाइनस कहता है चलो ठीक है चलते हैं। वहाँ से उतरकर अपनी शिप में बैठ जाता है और बोलता है चलो शुरू करते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं हमारी मेन कैरेक्टर एनिमीज से फाइट कर रही होती है। फाइट के बीच में हमारी मेन कैरेक्टर पर एक बड़ा सा रोबोट हमला कर देता है, लेकिन अपनी मेन कैरेक्टर ने पॉट का यूज़ करते हुए और अपनी स्किल्स का यूज़ करते हुए उसे बहुत इजीली डिस्ट्रॉय कर देती है। हमारी मेन कैरेक्टर पर एक बड़े से चेनसॉ जैसे दिखने वाला व्हील अटैक कर देता है। हमारी मेन कैरेक्टर सोचती है कि शायद से यही ही गोलियत क्लास वेपन है, पर पॉड उसे मना कर देता है नहीं, कि ये सिर्फ एक एनिमी डिफेंसिव यूनिट है, तो उसको जल्दी से डिस्ट्रॉय करो और गोलियत क्लास वेपन को फाइंड करो। अपनी मेन कैरेक्टर पॉड का यूज़ करते हुए उसको डिस्ट्रॉय तो कर देती है, लेकिन वो डिस्ट्रॉय होता नहीं है। वो अपनी मेन कैरेक्टर पर दोबारा से अटैक करने जा ही रहा होता है, लेकिन इतने में नाइनस आकर हमारी मेन कैरेक्टर को बचा लेता है। उसके बाद कहता है ये काफ़ी डेंजरस हो सकता है अगर तुम एनिमी को डिस्ट्रॉय ना करो तो। यहीं पर हमें हमारी मेन कैरेक्टर का नाम पता चलता है जो कि टूबी है, तो अब से मैं उसको टूबी ही कहूँगा। नाइनस कहता है कि मेरा नाम नाइनस है और मुझे इस ऑपरेशन पे तुम्हारे साथ काम करने के ऑर्डर्स मिले हैं। उसके बाद टूबी कहती है हमें जल्दी से एनिमी के गोलियत क्लास वेपन को ढूंढकर उसकी कोर यूनिट को डिस्ट्रॉय करना होगा। उसके बाद नाइनस कहता है ठीक है, मैं एक फ्लाइंग यूनिट हूँ तो मैं आसपास नज़र रखूंगा और तुम अंदर फैसिलिटी को इन्वेस्टिगेट करो। उसके बाद वो अंदर ही जा रहे होते हैं तो उधर बहुत सारी एनिमी यूनिट्स होती हैं, पर वो टूबी पर अटैक नहीं करती। नाइनस उन्हें बताता है ऐसी बहुत सारी मशीन लाइफ फॉर्म्स पाई गई हैं जो अटैक नहीं कर रही हैं, इनका ऐसा बिहेवियर पता नहीं। तभी टूबी उसे बीच में टोकते हुए कहती है क्या ये सारी स्टोरी अपने ऑपरेशन के लिए ज़रूरी है। टूबी कहता है आई एम सॉरी, हम जैसे स्कैनर्स अकेले ही काम करते हैं, तो ये हमारे लिए काफ़ी अच्छी बात होती है कि हमें एक पार्टनर मिले। मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ। तभी टूबी कहती है कि मुझे मिस टूबी कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी नाइनस उसे टूबी कहता है। जैसे ही नाइनस उसे टूबी कहता है तो ये चीज़ टूबी को क्लिक कर जाती है। मे बी टूबी के कुछ पास्ट से रिलेटेड। उसके बाद टूबी अंदर फैक्ट्री में एंटर करती है जहाँ पे वो एक बेसमेंट की तरफ देखती है। वो कहती है कि एनिमी कोर यूनिट मिल गई है और अब मैं नीचे बेसमेंट में जा रही हूँ। उसके बाद फिर जैसे ही वो नीचे जा रही होती है वो कोर यूनिट सीधा ऊपर चले जाती है। टूबी नाइनस को कांटेक्ट करती है, लेकिन वहाँ पर स्ट्रॉन्ग सिग्नल जैमिंग होती है, वो उसको कांटेक्ट नहीं कर पाती। तो नाइनस अपने पॉट से कहता है कि आखिर ये जैमिंग इस टाइम पर ऐसे क्यों हो रही है। तभी बहुत सारी एनिमी यूनिट्स नाइनस की तरफ आ जाती हैं। अभी जो हमारी कोर यूनिट होती है वो अपनी फैक्ट्री से मर्ज हो जाती है। उसके बाद वो एक बड़ा सा गोलियत क्लास वेपन बन जाता है जो हमारे टूबी की तरफ ही देख रहा होता है। देन हमें एक काफ़ी कमाल की बैटल देखने को मिलती है। टूबी सीधा ही गोलियत क्लास वेपन पर अटैक करने जाती है, लेकिन वो गोलियत क्लास वेपन अपने दोनों आर्म्स के साथ टूबी पर अटैक करता है।
लेकिन उसे नाइनस बचा लेता है। उसके बाद वो दोनों मिलकर गोली क्लास वेपन पर अटैक करते हैं, लेकिन उसे ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ता नहीं है। नाइनस उसके बाद बोलता है हैकिंग, एंड वो गोली क्लास वेपन के सिस्टम में चले जाता है। सिस्टम में जाने के बाद उसे वहाँ प्रोटेक्टिव वॉल दिखती है, जिसे वो डिस्ट्रॉय तो कर देता है। उसके बाद वो उसके सिस्टम की हैकिंग करना स्टार्ट कर देता है, लेकिन इतनी देर में उसके ऊपर गोली क्लास वेपन अटैक कर देता है। फिर उसके बाद वो गोली क्लास वेपन भी बंद हो जाता है। उसके बाद टूबी कहती है मुझे नाइनस को बचाने जाना होगा। टूबी नाइनस के पास जाती है और हमें पता चलता है कि नाइनस एक रोबोट है। टूबी नाइनस कहती है नाइनस मैं तुम्हें बचा लूंगी। नाइनस कहता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हम सब सोल्जर्स हैं और हमें अपनी जंगों पर गर्व होना चाहिए। नाइनस की बात सुनकर टूबी वहाँ से जा ही रही होती है अपनी शिप में बैठकर, लेकिन तभी वो अपना गोली क्लास वेपन वापस से उठ जाता है। उसके बाद जो हैकिंग नाइनस ने की थी, पॉड उसका यूज़ करके उसी उसी के हाथ से उस गोली क्लास वेपन पर अटैक कर देता है। डिस्ट्रॉय करते वक्त धमाके से वो भी गिर जाती है। उसके बाद नाइनस उसके पास आता है, तभी वहाँ पर 3 वैसे ही वेपन्स और आ जाते हैं। उसके बाद नाइनस कहता है कि मैंने मिशन की पूरी तैयारी कर ली है, मुझे बस तुम्हारा ब्लैक बॉक्स चाहिए। टूबी अपने ब्लैक बॉक्स देने के लिए मान जाती है। नाइनस बोलता है ब्लैक बॉक्स न्यूक्लियर रिएक्शन के लिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। उसके बाद टूबी और नाइनस अपने ब्लैक बॉक्स को टच करते हैं, जिससे काफ़ी बड़ा धमाका होता है और सारी चीज़ें डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। उसके बाद हमें एक स्पेस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक सैटेलाइट दिखाई जाती है, जहाँ पर टूबी होती है। टूबी उठकर कहती है हम इस लाइफ और डेथ के स्पाइरल में फंस चुके हैं। क्या ये एक कर्स है या एक पनिशमेंट? अगर मेरी कोई एक इच्छा होती तो मैं उसकी हैप्पीनेस के लिए विश करती। फिर हमें नाइनस का सीन दिखाया जाता है, जो कहता है मिशन अच्छे से सक्सेसफुल हुआ। तो इसे थैंक यू करती है कि उसने उन दोनों का डेटा अपने बंकर पर सेव कर दिया था। नाइनस बोलता है कि मेरे पास ऐसी कोई भी मेमोरीज नहीं है, शायद से मैं सिर्फ तुम्हारा डेटा सेव कर पाया हूँ। फिर वो उसे अपने मिशन के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस करके चले जाता है और वो कहता है ग्लोरी टू मैनकाइंड। उसके बाद टू भी रिप्लाई करती है ग्लोरी टू मैनकाइंड। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अब सभी लोग ये सोच रहे होंगे कि एपिसोड के लास्ट में ये हुआ क्या, सब डिस्ट्रॉय हो गए थे तो ये यहाँ पर कैसे आया। सो लेट मी एक्सप्लेन। तो हमें बताया जाता है कि ये एनिमे ईयर 5204 में चल रही है। हमें बताया जाता है कि ईयर 5012 में एलियंस का अर्थ पर हमला हुआ था, जिसमें पूरी मैनकाइंड वाइप हो गई थी। एलियंस ने नए तरीके के वेपन्स, मशीन लाइफ फॉर्म्स का यूज़ किया था ह्यूमंस को वाइप करने के लिए। बची कुची ह्यूमन पॉपुलेशन मून पर चली गई थी। वहीं पर उन्होंने अपना बेस बनाया। अपनी अर्थ को वापस से पाने के लिए उन्होंने एक ऑपरेशन स्टार्ट किया, एंड्रॉइड्स बनाए। तो अर्थ पर जितने भी लोग हमें देखने को मिल रहे हैं वो असली ह्यूमंस नहीं है, बल्कि एंड्रॉइड्स जो फाइट करते हैं। अब ये जंग काफ़ी टाइम तक चली रही थी। उसके बाद एक नया ऑपरेशन चलाया गया जिसे योरहा सोल्जर्स कहा गया। टोबी और नाइनस योरहा सोल्जर्स ही है। इनके नाम ऐसे नाइनस और टोबी क्यों हैं ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा, और योरहा सोल्जर्स के नाम कैसे रखे जाते हैं ये भी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।